चलो भाई चक दे फट्टे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज जो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग भी है और हमारे रियल लाइफ से भी बहुत जुड़ा हुआ है। उस चैप्टर का नाम है मोशन इन 1D और आज जो है हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मोशन इन 1D के सीखेंगे। कुछ पैरामीटर सीखेंगे जिसमें काइनेमैटिक्स या मोशन इन 1D बेस्ड होगा और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे और कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। और आप लोग क्योंकि जेई ड्रॉपर के बैच में हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि बेसिक से लेकर और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ हम लोग इसको बहुत स्ट्रांग यानी कि एकदम एडवांस लेवल तक इसको रीच करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा बेसिक लेवल पे बात करेंगे, थोड़ा आराम से बात करेंगे जिससे कि हमारी बातें आपको आराम से समझ में आने लगे और एक बार हम लोग इन ट्यून हो गए और एक दूसरे को समझने लगे तो फिर इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। एक मिनट। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम काइनेमैटिक्स है और काइनेमैटिक्स का मतलब है कि बिना कॉज डिस्कस किए मोशन के पैरामीटर्स को पढ़ना। तो जैसे कि आप बोलते हैं मैं अपने दोस्त के यहां जा रहा हूं, तो जा रहा हूं या कहीं से आ रहा हूं, कोई मोशन हम लोग कवर कर रहे हैं, बस वही सब पैरामीटर्स को हमको पढ़ना है। ये नहीं डिस्कस करना है कि क्यों जा रहे हो, तुमको क्या काम है। जैसे पेरेंट्स पूछ लेते हैं ना, भाई दोस्त के यहाँ जा रहे हो तो क्या काम है, यहीं बैठ के पढ़ो। ऐसे नहीं है। हम लोग कोई भी मोशन का कॉज डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग फोर्सेस बिहाइंड द मोशन या फोर्स जो मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। केवल 2-4 पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करेंगे। कौन कितना तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, कौन कहां पहुंच गया, कौन कब घर आ जाएगा, किस समय कॉफी शॉप में मिलोगे, ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन ये डिस्कशन नहीं होगा कि हमारी कार में फोर्स कैसे आ रहा है, हम कार से फास्ट क्यों चल पा रहे हैं, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग मैकेनिक्स। हम लोग केवल स्टडी ऑफ मोशन करेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज। तो पहले जो है मैं आपको इस मोशन इन 1D जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम काइनेमैटिक्स में कवर करेंगे, उसके 2 हिस्से करके आपको बता देता हूं कि हम लोग किस तरीके से चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि अब ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, अब स्टेप 2 पे पहुंच गए, अब स्टेप 3 पे पहुंच गए। पहले हम लोग आज स्पेशली आज की क्लास में कुछ यूनिफॉर्म मोशन की सिचुएशन को ही डील करेंगे, जो यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। और इसमें ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पार्टिकल या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा या कांस्टेंट स्पीड से चलेगा या डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अभी सारी चीजें मैं सिखाऊंगा भी आपको। क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी, ये सब बातें डिस्कशन में आएंगी। लेकिन ये 3 पार्ट हैं जिसको मोशन में मैं डिवाइड कर रहा हूं। किसमें? एक यूनिफॉर्म मोशन में, फिर हम लोग बात करेंगे अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वही मोशन है जिसको हमने 9th में भी पढ़ा था, फिर 11th में भी पढ़ा था। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी मोशन होते थे, ut + ½ at² वाले। इसको हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस भी डील करेंगे। ये भी आगे आएगा लेकिन आज नहीं आएगा। तो 1-2 क्लास के बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे और फिर कुछ ऐसे मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हो सकता है आपने 12th में पढ़े हो, लेकिन आप चिंता मत करना। आपने अगर ये चीजें उतनी ध्यान से पहले नहीं पढ़ी तो इसीलिए तो हम लोग यहां हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई भी टॉपिक का छोटे से छोटा पार्ट भी होगा तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं कि हम उसको पूरा हर लेवल पे डिस्कस करेंगे। अगर वो आपको आता होगा तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अगर आप थोड़ा वीक भी होगा तो कोई बात नहीं है। हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं हर चीज। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की भी नेक्स्ट क्लास के बाद मैं थोड़ी सी आपको अलग से ब्रीफिंग दूंगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं रखूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में कुछ कभी कभी गहरी नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो आप आई एम श्योर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं इस सेशन में।
तो ये जो क्लास होने वाली है, इसमें जब मुझे जैसे ही लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में थोड़ा एक्स्ट्रा देना है या मुझे थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना है, तो फिर मैं आपको शाम को 1-2 दिन का भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए यानी एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी बुलाऊंगा। तो आप लोग अपने साथ पूरे जमे रहिएगा और आप देखिएगा कि एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी देंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड भी बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा असाइनमेंट्स भी दूंगा। आज भी जैसे क्लास के बाद, हर क्लास के बाद मोस्टली आपको एक डीपीपी मिलेगा और डीपीपी के साथ हम डीपीपी के जो क्वेश्चंस होंगे उनका वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, जिससे कि आप अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व अटेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन अगर आपसे कभी नहीं हुआ तो आप वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन ये लाइव क्लासेस भी हैं, मतलब अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कभी भी चैट पे लिख सकते हैं और चैट पे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे से जैसे नोटिफिकेशन में बात कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू हम एक चैट बॉक्स ओपन कर देंगे, आप अपने उसमें डाउट पोस्ट कर सकते हो। मैं एक क्लास पहले उन सारे चैट बॉक्स से पढ़ लूंगा कि भाई क्या क्या बच्चों को डाउट आ रहे हैं, किस किस तरह के, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर उसी हिसाब से प्लान करूंगा जहां पे ज्यादा दिक्कत होगी। ऑलराइट, तो अभी ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करना है मोशन इन 1D। अब मैं मोशन इन 1D का दिखाता हूं कि किस तरह के मोशन को मोशन इन 1D हम बोल रहे हैं। मोशन इन 1D में बस स्ट्रेट लाइन में चलना है, ना इधर ना उधर, ऐसा नहीं इधर चला उधर, ना सीधा 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 चलते जाओ एक ही लाइन पे। हां, उस लाइन पे वापस भी आ सकते हो, सीधा चलेंगे, कभी थक गए तो वापस उसी लाइन पे आएंगे, लेकिन अपना रास्ता इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। तो 1D मोशन में हम लोग ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे व्हेन पार्टिकल ओनली ट्रेवल्स अलोंग 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में किस किस तरह की कहानियां हैं उसको समझने के लिए पहले कुछ पैरामीटर समझ लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान देना, जब मैं पैरामीटर समझाऊंगा तब वो चीजें मैं स्पेशली केवल 1D के लिए नहीं समझा रहा, मैं तो जनरल समझाऊंगा, लेकिन उसको बाद में हम लोग 1D में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, समझ गए आप? फिर से कोशिश करता हूं, फिर से बताता हूं। अगर कभी आपको ऐसा लगा कि जी ये जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं सर, ये तो सभी के लिए काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऐसा ही होगा। पैरामीटर सबके लिए काम होंगे। वेलोसिटी 1D में भी होगी, 2D में भी होगी, 3D में भी होगी। 1D का एग्जांपल, एक पार्टिकल ऐसे ऊपर से छोड़ दूं, नीचे गिरे, 1D हो गया। अगर एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दूं और ऐसे उड़ता हुआ जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D हो गया। पार्टिकल को ऐसे प्लेन में घुमा दूं, सर्कुलर मोशन, 2D हो गया। तो इस तरह के कुछ 1D और 2D मोशंस में इस काइनेमैटिक्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट यही बोलने वाला था कि मोशन इन 2D में हमारे पास जो मेन 2 एग्जांपल्स हम करेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन है, वो इस चैप्टर के आखिरी लास्ट पार्ट में हमें दिखाई देंगे। साथ में रिलेटिव मोशन भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत एक्साइटमेंट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये काइनेमैटिक्स की कहानी पढ़नी होगी। अगर आपको कोई कहता है कि भाई काइनेमैटिक्स पढ़ाओ, या कोई आपसे पूछता है बाद में भी कि तुमने काइनेमैटिक्स पढ़ा हुआ है क्या, तो आपके दिमाग में कुछ वेरिएबल्स, कुछ पैरामीटर्स आ जाने चाहिए कि अच्छा हमारे को मेन वेरिएबल्स या पैरामीटर्स क्या थे काइनेमैटिक्स में, वो हमको अगर आते हैं तो काइनेमैटिक्स हमें आती है। तो 4-5 वेरिएबल्स हैं जिनको आपस में रिलेट करते रहना होगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखिए, इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है पोजीशन। कभी कभी आपने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कभी जोमेटो नाम नहीं लेते, चलो किसी भी फूड डिलीवरिंग साइट से आपने कोई फूड आइटम ऑर्डर किया और वो आपके घर आ रहा है, लेकिन वो आपके घर का एड्रेस नहीं ढूंढ पाया और उसने आपको फोन किया कि सर मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूं। तो आप पूछते हो भाई आप कहां हो। कहां हो का मतलब है वो कोई भी जिस रोड पे होगा वहां की एक लोकेशन आपको बताएगा। आपको बोलेगा मैं तो इस बोर्ड जो लगा हुआ है उसके सामने खड़ा हूं, या ये जो हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल उसके किनारे खड़ा हूं, आप कहां रहते हैं। तो आप उसका पोजीशन पूछ रहे हैं। पोजीशन मतलब लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल। अब लोकेशन किससे डिफाइंड होती है? लोकेशन डिफाइंड होती है एक रेफरेंस पॉइंट से। मान लीजिए आपका घर यहां पे है, यहां पे आपका घर है, तो आपके घर के पोजीशन को मैं एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बोल देता हूं।
अब फिजिक्स स्टार्ट हो रही भाई, फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। ये देखो, अपने रेफरेंस पॉइंट को जहां पे आप रहते हो वहां को ओरिजिन बोल देता हूं, और जो फूड डिलीवरी बॉय है वो कहीं अपोलो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, तो मैं अपने घर से ऐसे बैठ के सोचूंगा ना, अरे भाई वो अपोलो, मतलब मेरे घर से कुछ एरो बनाना, वो तुम वहां खड़े हुए, मैं रोड पे आ गया, मैंने बोला तुम वहां खड़े, हेलो आ जाओ आ जाओ आओ, खाना भूख लगी। तो आप सोचो, दिस इज ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। और यहां से जिसको भी देखोगे, चिल्लाओगे, हाथ दोगे, बुलाओगे, वो जगह को क्या बोल रहे हैं? पोजीशन ऑफ, दिस इज वेक्टर आर, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन किसको बोल रहे हैं? पोजीशन किसको बोल रहे हैं? पोजीशन बोल रहे हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लोकेशन को जिसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन करता हुआ एरो से रिप्रेजेंट किया। यहां लिख देता हूं मैं, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a reference point और reference point is called, थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, point is called origin। आप देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें 1D नहीं बनाया, वो 2D और 3D है। देखो, नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, देखो नो रिकॉर्डेड, सिंपल है। फिर से कोशिश करते हैं। तो अगर मेरा घर यहां है और मेरा दोस्त कहीं यहां है और मैंने कहा कि तुम वहां क्या कर रहे हो, तो यहां से वहां का जो एरो बनाया उसको बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मेरा दोस्त एक्स एक्सिस पे कहीं मुझसे दूर खड़ा है तो मैं पोजीशन को केवल एक कोऑर्डिनेट से ही डिफाइन कर दूंगा, उसको बोलूंगा एक्स पोजीशन, पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। और यस, देखो बहुत सारे चैट आ रहे हैं इसलिए मैं सबको लगातार पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन आई एश्योर यू ये लाइव क्लास है और इसमें हम लोग अभी पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है? पोजीशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का यहां से वहां तक का डिस्टेंस, मतलब आपकी पोजीशन से थोड़े दूर तक का डिस्टेंस, पोजीशन पोजीशन पोजीशन। ठीक है, पहला ही वेरिएबल पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ कुछ भी। पहला वेरिएबल पोजीशन, आपकी पोजीशन से आपके लोकेशन से लेकर ऑब्जेक्ट के लोकेशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, एक एग्जाम्पल। अभी आप समझ जाएंगे। देखना, बहुत सिंपल, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए, ध्यान से देखते जाना, यहां मेरा घर है, रोड के किनारे, ये मेरा घर है, चलो हट है, ठीक, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और मेरे घर के सामने एक रोड है जिसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूं। मेरे घर के सामने एक रोड है, इसको एक्स एक्सिस कहता हूं। ये मेरा घर है, इसको मैं ओरिजिन कहता हूं, ओरिजिन। इसी को रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, इसके परपेंडिकुलर यहां पे क्रॉस रोड है, यहां पे एक दूसरी रोड है बिल्कुल 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल में, तो एक हो गई एक्स वाली रोड और उसके परपेंडिकुलर हो गई वाई वाली रोड, वाई। अच्छा, इस रोड के परपेंडिकुलर में एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के छत पे, जैसे ये आप हैं, ठीक है, यहां पे आप हैं, मैं नहीं हूं, चलो ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा ओरिजिन, और ये सामने चल रही है एक्स एक्सिस की रोड और उसके परपेंडिकुलर चल रही है वाई एक्सिस की रोड, और उसके परपेंडिकुलर बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को मैंने जेड एक्सिस बोल दिया। ठीक है, अब मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं आपको। मान लीजिए इसके छत पे मैं हूं और आप यहां पे हैं,
आपने मुझे फोन किया, सर कहां हो, फोन किया सर कहां हो, तो मैंने कहा मैं यहां हूं, यहां। अब आप सोचो, बिल्डिंग के छत पे बैठ के मैं वो नीचे आपको देख रहा हूं, तो आप कहेंगे अरे सर आप तो यहां हैं। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, इस स्ट्रेट लाइन को बोल रहा हूं मेरा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस प्लेस। अगर ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब ये पोजीशन वेक्टर को तुम कितनी आसानी से एक्स वाई जेड में लिख सकते हो। हालांकि ये सब चीजें हम आगे थोड़ा वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। मान लीजिए मेरे इस पोजीशन घर से यहां कॉर्नर तक का डिस्टेंस 40 मीटर हो, और इस ओरिजिन से लेकर इस बिल्डिंग के नीचे तक का डिस्टेंस 30 मीटर हो। हां, नोट करते जाना है, साथ 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 नोट करेंगे। और यहां से ऊपर तक का जो हाइट है वो 50 मीटर हो। कोशिश करते हैं फिर से। मेरे घर से सामने एक रोड चल रही है 40 मीटर, उसके परपेंडिकुलर एक और रोड चल रही है वहां पे 30 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है। ठीक, नोट करते चलेंगे। लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, क्लास के हाफ एन आवर के बाद ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आपको इस रिकॉर्डिंग को वहीं अपने ऐप में ही आपको मिलेगी, वहीं से देख लेना है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, लेकिन साथ ही साथ लाइव लेक्चर में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। थोड़ा 1-2 सेकंड का थोड़ा लैग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको मैनेज करेंगे। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 मीटर, और ये डिस्टेंस 30 मीटर है, और फिर हाइट 50 मीटर है। करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप मुझे फिर आंसर करना है ना, जो है लोग हैं आंसर करना चैट पे। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को एक सिंबल आई कैप से, आई कैप ऐसे नाम लग दिया, आई कैप डायरेक्शन को आई कैप, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन को एक सिंबल जे कैप से, और जेड एक्सिस के सिंबल को एक डायरेक्शन के कैप से रिप्रेजेंट करें, बताना। अब हाँ, नोट्स भी पीडीएफ में ही आपको, ये जो क्लास में लिख रहा हूं इसको आपको नोट करते चलना है साथ साथ। लेकिन अगर आपका कभी नोट्स छूट गए, कभी कोई ऐसा हो गया कि सर आप आगे निकल गए, हम नहीं लिख पाए, या आप समझ रहे थे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपके ऐप में ही अवेलेबल रहेंगे, हर क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन में वापस लौटते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे मेरा घर है, और यहां पे मैं डांस कर रहा हूं ऊपर, यहां पे बिल्डिंग के हाइट पर चल रहा है, वहां पे डांस कर रहा हूं। अब मैंने आपसे पूछा कि ये आप हो, ये आप आ गए, आपने बोला आप सर कहां हो, मैंने कहा देखो बिल्डिंग के हाइट पे तुमने, तुमने कहा अरे सर आप तो वहां हो, ऐसे बोल रहे हो, एरो बना रहे हो। ठीक है, अब तुमने कहा सर अपना पोजीशन वेक्टर बताओ, मतलब मैं आप तक कैसे पहुंचूं, ये रास्ता बताओ, मुझे भी आना है और वहां डांस करना है। भाई यहां ऊपर पार्टी चल रही है, बहुत बढ़िया, मुझे भी डांस करना है सर। तो तुमने कहा सर मैं आप तक कैसे आऊंगा, कैसे, पोजीशन वेक्टर बताओ। तो आप मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस के चलने के सिंबल के साथ अगर आई कैप लगाएं, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चलने के साथ जे कैप लगाएं, और जेड एक्सिस में चलने के साथ के कैप लगाएं, तो मैं आपको ऐसा क्या बोलूंगा कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि मेरा पोजीशन क्या है। थोड़ा बताओ लिख, क्या बोलना चाहिए मुझे। यहां से तुम यहां तक एक्स एक्सिस में चलोगे, लेकिन उसके आगे सिंबल आई कैप लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, धुआं उड़ा दिया तुम लोग ने, कमाल है, इतने जबरदस्त आंसर, वेरी गुड। तो मैंने देखो क्या लिखा, मैंने लिखा मेरा पोजीशन, यहां लिख देता हूं, मेरा पोजीशन। मैंने तुम्हें फोन से बताया मेरा पोजीशन इक्वल टू मेरा पोजीशन, दिस इज मी एंड दिस इज यू। तो मेरा पोजीशन इज 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 50 के कैप। अच्छा बताओ ये पोजीशन 3 डायमेंशनल पोजीशन हो गई कि नहीं, 3D हो गई कि नहीं, 3D हो गई। अगर मैं केवल एक्स वाले रोड पे ही बैठे रहता, एक्स वाले रोड पे होता, तो पोजीशन वेक्टर को केवल आई कैप में ही लिख देता, आई कैप। अगर केवल एक्स में होते तो आई कैप में। बोलो इजी है कि नहीं, बड़ा इजी है। तो इस तरीके का हमने सिचुएशन क्या देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ये वाला वेक्टर है, ये उड़ते हुए जा रहा है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं।
हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो अभी हमने पहले क्या सीखा है कि पोजीशन कैसे डिफाइन होती है। पोजीशन कैसे डिफाइन होती है? पार्टिकल की लोकेशन से। कहां से लोकेशन होता है? वो ओरिजिन से होता है। तो अब बताओ, थोड़ा थोड़ा सेंस बन रहा होगा। पोजीशन मतलब लोकेशन। कोई भी कहे, जैसे आप लोग ना लोकेशन शेयर भी करते हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तुमने बोल दिया कैफे कॉफी डे में मिलेंगे, तो उसने पूछा कौन से वाले, बहुत सारे हैं ना, कौन से वाले, तो आपने टक लोकेशन भेज दिया। अब वो लोकेशन क्या बता रहा है? मीटिंग पॉइंट की पोजीशन, करेक्ट। तो अगर उसने अपने घर से गूगल मैप स्टार्ट किया तो एक एरो गर्लफ्रेंड के घर से सीसीडी तक जा रहा है, और एक एरो तुम्हारे गूगल मैप में अलग उसी जगह का पोजीशन एक अलग एरो से दिख रहा है। दो अलग अलग एरो है, सेम मीटिंग पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो उसके लिए सीसीडी की पोजीशन अलग है और आपके लिए अलग है। यानी ओरिजिन के हिसाब से डिसाइड होगा कि किसका पोजीशन क्या है। फिर से सुनो, मान लो सीसीडी ये है, ये हूं मैं, और ये हो नहीं, ये है नहीं, ये हो तुम, और ये है गर्लफ्रेंड। तुमने कहा सीसीडी में मिलते हैं, तो तुम्हारे लिए हो गया पोजीशन वेक्टर R1। गर्लफ्रेंड ने कहा सीसीडी में मिलते हैं, बिल्कुल सही जवाब, उसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R2। देखो, सेम ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन हो सकता है अगर सेम ऑब्जेक्ट, अगर ओरिजिन अलग है। इनके लिए ओरिजिन अलग, ये कह रहे हैं हमारे हिसाब से, इनके लिए ओरिजिन अलग है इनके। कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर कहां दुखती रख पे हाथ रख देते हो, गर्लफ्रेंड की बातें मत करो, नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं, लेकिन हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। ये देखो, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, पोजीशन सेम है लेकिन ओरिजिन अलग है, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लेट ज्वाइन कर पाए या थोड़ा सा छूट गया है, उसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग शुरुआत में बहुत स्लो चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको, जो लोग लेट भी आए उनको मैं बता देता हूं कि अभी हम लोग केवल काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और काइनेमेटिक्स में हम लोग पहला वेरिएबल पकड़ रहे हैं, पहला मोशन इन 1D, और उसमें पहला वेरिएबल पकड़ रहे हैं और वो है पोजीशन। और पोजीशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोजीशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन। कहां से? ओरिजिन से। कोशिश करते हैं। तुमसे मैं अगर कहूं कि भाई चंडीगढ़ कहां है, तो तुम अपने घर से एक मैप में चंडीगढ़ का एरो बना दो, वो हो गया क्या? चंडीगढ़ का पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर कोई मुंबई में बैठ के या कोई लंदन में बैठ के चंडीगढ़ का पोजीशन पूछेगा तो सेम एरो आएगा क्या? नहीं आएगा। लंदन से चंडीगढ़ का एरो डिफरेंट दिखेगा भाई, आपके घर से अलग दिखेगा, लंदन से अलग दिखेगा। तो आप कहेंगे अरे चंडीगढ़ तो एक ही होता है, अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन अलग है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि एक इंसान के एक क्वेश्चन में अगर ओरिजिन डिफाइन है तभी सबका आंसर एक जैसा आता है। तो आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि यही पूछा होगा पार्टिकल कहां चला गया, पार्टिकल कहां चला गया, तो आप देख लेना कि ओरिजिन से ही आंसर आपको लिखना है, ओरिजिन से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पे एक रैंडम 2D पाथ बना रखा है, ऐसे देखो, एक ऐसे रैंडम पाथ बना रखा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2D पाथ बना रखा है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है जो टक 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 उड़ते हुए हवा में इधर से इधर चला गया। आपने कभी बूमरैंग देखा? बूमरैंग, बूमरैंग, बूमरैंग को ऐसे फेंक दिया तो किसी भी एक पॉइंट पे फेंक दोगे, ऐसे ठट 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 उड़ता हुआ इधर से उधर चला जाता है, उड़ता हुआ यहां से यहां। तो मैंने सोचा ए से चल के अगर पार्टिकल बी पे चला गया, ए से चल के बी पे चला गया, तो जब ए पे था तो हम बोलते थे इसको पोजीशन 1, पोजीशन 1 या इनिशियल पोजीशन, और जब बी पे है तो इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन या पोजीशन 2। अब यहां पे दो चीजें डिफाइन होने वाली हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है। अगर मैंने कहा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का एक एरो बनाओ, फटाफट एरो बना दो, ये ड्रॉ कर लो। तो एक पार्टिकल
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, उसको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट। और जिस पाथ पे चल के गया उस पाथ का लेंथ निकाल दिया तो कहेंगे डिस्टेंस। मैं यहां दोनों चीजें लिख रहा हूं। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मूव्ड। आगे की एक दो क्लासेस के बाद हम लोग इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये जो सब टेढ़ा टेढ़ा पाथ चल रहा है इसका लेंथ निकाले कैसे, ये तो ऐसा कर्वेचर है, कर्वेचर का कैसे लेंथ, क्योंकि पहले तो हम लोग मोशन इन 1D पढ़ेंगे। मोशन 1D में पार्टिकल हमेशा कैसे कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, इसलिए उसका डिस्टेंस निकालना रिलेटिवली इजी होगा। लेकिन आगे चल के मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि कोई पार्टिकल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी चले तो भी क्या उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल, उसके डिस्टेंस निकालने के लिए भी कुछ मैथमेटिकल मेथड हैं। यस, सबकी चैट विजिबल है लेकिन थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। ठीक, देखो देखो देखो, बहुत मस्त है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मूव्ड इज डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या? स्ट्रेट लाइन। हाँ, अभी डिफाइन करते हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आप इसको शॉर्टेस्ट पाथ भी कह सकते। शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर कर्वेचर में कोई पार्टिकल चल रहा है, ऐसे कर्वेचर में कोई पार्टिकल चला, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा, तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो तो डिस्प्लेसमेंट कह दो। और जिस रास्ते पे चला उसके एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कह दो। एक्चुअल लेंथ इज डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कोई कर्वेचर के पाथ पे चल रहा है, उसी कर्वेचर पे आप कोई थ्रेड को चिपकाते चले जाइए। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक थ्रेड चिपका दो पूरे रास्ते पे, और फिर थ्रेड को बाहर निकाल के ऐसे टाइट कर लो, सीधा कर दो, तो उसकी जो लेंथ आएगी वो पाथ, लेंथ ऑफ पाथ हो गई, और उससे मिलेगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। एक सिचुएशन पूछता हूं आपको, आप बताना मुझे, बहुत सिंपल है। हाफ एन आवर के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ये क्लास फिनिश होने के हाफ एन आवर के बाद तुरंत अपने आप अपलोड हो जाएगी। आप बिंदास उसको जाके सर्वर पे चेक कर सकते हैं। हाफ एन आवर के बाद, थोड़ा वेट करना होगा। चलिए देखिए, अगर कोई पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, यहां x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 13 तक, और फिर यहां से लौट के x इक्वल टू 7 पे आ गया, तो मैं x2, x3 और x1 बोलता हूं। अब बताना मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर x इक्वल टू x1 इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ है, तो ये x1 इक्वल टू 3 इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अब ये आगे 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 चल के पहुंच गया x2 पे। x2 का मतलब है x2 इक्वल टू 13 मीटर पे पहुंच गया। यूनिट भी लिख देते, मीटर मीटर मीटर। अब आप मुझे बताओ, x1 से x2 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 से x2 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 से x2 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे x2 माइनस x1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां डिस्प्लेसमेंट को हमेशा ऐसे ही लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1। याद रखिए, डेल्टा, ये जो ट्राइंगल वाला वर्ड है, ये चेंज के लिए यूज होता है, चेंज के लिए, यूज्ड फॉर चेंज, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा R2 माइनस R1। यहां पे लिखा 3 से 13 तक गया, 3 से 13, तो आप बोलेंगे पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ 13 माइनस 3, यानी कि +10, +10, +10। चलो मुझे बताओ, x2 से x3 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बताओ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, मैं चैट देख रहा हूं, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। x2 से x3 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? बिल्कुल सही। और पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करना है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। x2 से x3 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x2 से x3 में
देखो मैंने पूछा x1 से x2 का डिस्प्लेसमेंट बताओ, x2 से x1 से x2 का डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दिया। अब दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, x2 से x3 का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कहेंगे जी, अब देखो थोड़ा समझना है, हाँ -6, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बोल रहे -6, वेरी गुड। तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब ये 2 से 3 की बात हो रही है, तो x3 माइनस x2, x3 की जगह लिख दिया 7 एंड x2 की जगह लिख दिया 13, तो आ गया -6। आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी दो का डिफरेंस नहीं लेना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल चाहे प्लस आए या माइनस आए, माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस आया माइनस, प्लस आया प्लस, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलो बताओ, अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 का डायरेक्टली पूछूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, फ्रॉम 1 to 3, तो आप कहेंगे 1 से 3 तो लिख देंगे x3 माइनस x1, और इसका आंसर लिख देंगे 4 यूनिट। करेक्ट है, 4 यूनिट, क्योंकि ये तो 7 है और ये 1 है, 1 से 3। अच्छा थोड़ा लैग हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोड़ देंगे। चलिए 1 से 3, 3 से 7 पहुंच गए, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा सिचुएशन बदल रहे हैं, अगर ये 10 मीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर 6 मीटर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 और -6 ऐड करके 4 आ रहा है। लेकिन अगर ये 10 मीटर फॉरवर्ड चला और फिर 6 मीटर बैकवर्ड चला, तो डिस्टेंस कितना चला ये बता सकते? अगर ये 10 मीटर फॉरवर्ड चला और 6 मीटर बैकवर्ड चला, तो डिस्टेंस कितना चला? तो डिस्टेंस चला, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3 के लिए डिस्टेंस चला अगर पूछेंगे तो आप लिख देंगे +10 और +6, यानी कि डिस्टेंस में कभी माइनस नहीं लगाएंगे, 16। ठीक है, ठीक है, इसको यहां पे ही फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे और मस्त चीजें हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 1D की बात कर रहे हैं अभी हम लोग ना, मोशन इन 1D, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोशन इन 1D। चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, वन डी में, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। करते कैसे हैं? फाइनल, इसको नोट कर लेना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब इसमें और टाइम नहीं लगाते, पोजीशन के बारे में आपको पता चल गया। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो पोजीशन, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो पोजीशन, और देयर आर टू पोजीशंस, यू सब्ट्रैक्ट फाइनल इनिशियल पोजीशन फ्रॉम फाइनल पोजीशन, यू गेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन, आपको ध्यान देना है, स्ट्रेट लाइन है। चलिए क्योंकि ये पहला क्लास है, थोड़ा बहुत देखिए, अभी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हम भी बहुत सारी चीजें नई कर रहे हैं, नई ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे नए सिस्टम बन रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। कभी थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, बहुत सारा और इश्यू हो रहा है, टेक्निकल और भी इशू होते हैं, तो साथ में टीम लगी हुई है, बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जो लगातार सारे इश्यूज को हैंडल कर रही है और आपके साथ पूरी लगी हुई है। भरोसा रखिएगा, हम लोग पूरा साथ है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर 19-20 है तो भी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हर सेशन के बाद प्रोसेस इंप्रूवमेंट में चीजें चलती जाएंगी, है ना? ठीक है, ध्यान देना। चलिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है, हाँ चलिए अभी हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी आप समझना, डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड का और शब्द पकड़ना है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी वर्ड पे खेलेंगे हम लोग। स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नोट कर लो भाई, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहेंगे। वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी रेट वाला वर्ड सुनाई दे, रेट, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं और ये सवाल करने में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा मेथड भी अभी आपको डिस्कस करूंगा जो आपको नहीं पता होगा या ज्यादातर जगह पॉपुलरली वो मेथड नहीं दिया होगा। तो जो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है वो ऐसे बच्चों से आपसे हो जाएंगे कि यार ये क्या, ये तो बहुत डिफिकल्ट लगता था, अब आसानी से होने लगा। रेट वाला वर्ड जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाना दो तरह का होता है। ये किसी भी चैप्टर में कभी के लिए भी है, तो ये जनरल नॉलेज हो गया। इसको लिख देता हूं मैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है? रेट हमेशा दो तरह के है। पहला एवरेज, ये नोट कर लो, कभी भी रेट वाला वर्ड आए समझ जाना दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। क्योंकि स्पीड भी रेट है, वेलोसिटी भी रेट है, तो वेलोसिटी भी दो तरह की डिफाइन होगी और स्पीड भी दो तरह की डिफाइन होगी। किसी की भी लिए रेट लिखा रहेगा तो आप समझ जाना दो तरह के होते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या होते हैं अभी मैं सिखाता हूं, लेकिन ये डिफाइंड फॉर इंटरवल होते हैं, डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस क्या होते हैं? ये होते हैं डिफाइंड एट एन इंस्टेंट। दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझना, जिसमें एक ही इंस्टेंट के लिए सिचुएशन में कोई वैल्यू पूछा जाए, एक ही इंस्टेंट के लिए। जैसे बोला 4 बजे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, 3 बजे तुम कितनी तेज चल रहे थे, वो कौन से वाले हो गए? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। जबकि एवरेज रेट ऑफ चेंज एक इंटरवल के लिए डिफाइन है ना। हम घर से निकले सुबह, शाम को 6 बजे निकले और सब अपने दोस्तों से मिलते जुलते घूमते घामते 8 बजे घर आए, तो हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो 2 घंटे के लिए एवरेज वैलिड हो जाएगा। समझना ध्यान से। मान लो तुम घर से स्कूटर लेके निकले, अपना बाइक लेके निकले और बाइक लेके 6 बजे निकले शाम को, और बाइक चलाते चलाते आप अपने दोस्त के यहाँ 7 बजे पहुंचे, जो कि 30 किलोमीटर दूर रहता है आपके घर से, 30 किलोमीटर दूर है, और 6 बजे निकले 7 बजे वहां पहुंचे। मैंने पूछा आपसे कि कितना स्पीड से तुम चल रहे थे, तुमने बोला अरे 1 घंटे में 30 किलोमीटर चले तो मेरा स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको भी पता है ये एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस नहीं। क्यों? क्योंकि जब बाइक चला रहे थे तो जब खाली रोड थी तो आपकी बाइक तेज चल रही होगी 50 से 60 से। कुछ लोग इससे तेज चलाते हैं तो स्लो चलाओ भाई। लेकिन अगर आप जब सिग्नल रेड हो गया या आप ट्रैफिक जैम में आ गए, तब आपने देखा होगा आपकी बाइक की स्पीड बहुत ही कम हो गई, बहुत स्लो चलती है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो रोक देते हैं। इसका मतलब है अलग अलग मूवमेंट पे वेलोसिटी अलग अलग थी, लेकिन पूरे 1 आवर में आप 30 किलोमीटर चले तो आपका 30 किलोमीटर पर आवर का जो वेलोसिटी बोलोगे वो इंस्टेंटेनियस नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? एवरेज माना जाएगा। तो एवरेज का मीनिंग क्या है? किसी भी रेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपको और एग्जांपल बोलता हूं। अगर आप एक्सेलरेशन डिफाइन करोगे तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? और आई होप आपको केटी सर है ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आज लेक्चर 1 लेने आए हैं। और आप में से यार काफी बच्चों की कुछ क्वेरी थी कि भैया आज हमने ऐप में लॉगिन किया, वेबसाइट में लॉगिन किया, एक क्रैश आया,
वो यार हर बड़े ऐप में या फिर जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं इनिशियली एक क्रैश आता है, और अभी यार उसी में टेक टीम लगी हुई थी और उसको ओवरकम कर लिया है। तो ये जो क्लास है इसको यार आप ऐसे मत समझो कि इसको एक तरह से हमने नाम भी वही लिखा था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो आप में से कुछ बच्चों का है भैया नोट्स कैसे बनाए, वो सारी चीज अभी हम बताते हैं आपको। वेक्टर्स वो सारा पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स जो आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। पर एक तरह से ये आपकी टेस्टिंग हम क्लास देख रहे हैं। हमने यार आपका जो फर्स्ट लोड था उसको ओवरकम कर लिया। अब 100% बच्चा वेबसाइट और फोन पे देख पा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट क्लास में बताओ क्या क्या चेंजेस लगाने हैं। कोई भी जो चेंज होगा ना यार मैं अपने एंड से जान लगा दूंगा, वो आपको चीज मिल रही होगी। तो मैं अब कमेंट सेक्शन देखूंगा, भैया कलर चेंज कर दो। चेंज कलर किस चीज का? ये नहीं नहीं नहीं, ये तो आप रखो, आवाज आ जाएगा बच्चों को। ये मतलब ब्लैक स्क्रीन का या फिर जो जिससे लिख रहे हैं उसका, ये बदल देंगे यार। यू वांट वाइट? एक तो यार स्पैमिंग, भाई साहब बहुत 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 ज्यादा बच्चे हैं, सब बढ़िया है, लव यू भैया। नोट्स का यार बच्चों ने बहुत पूछा, कायदे से बताएं यार। नोट्स आपको इस प्रकार से बनाने चाहिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है यार, ये आपका जेई मेंस एडवांस की हम बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो भी सारी चीजें लिखते हैं आपको एक कॉपी बना लेनी चाहिए, फिजिक्स के नोट्स की, केमिस्ट्री की अलग, मैथमेटिक्स की अलग, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए। साथ में इस क्लास में जितनी भी पीपीटी होंगी यार वो भी आपको एडिशनली मिल जाएंगी, तो दोनों काम होंगे। मैं आपको कह रहा हूं आप खुद नोट्स बनाओ, बाकी साथ में जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी जा रही हैं वो भी क्लास के बाद में आपको क्लास की लिंक के साथ ऐप में अटैच्ड मिल जाएंगी। दोनों चीजें हैं, बने बनाए नोट्स भी हैं, पर मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं। उससे क्या होता है यार, डबल याद होता है, आपका हाथ भी साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो आई होप हमें नोट्स वाली चीज समझ में आ गई होगी। भैया टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना दें, जरूर बनेंगे यार। आपको अगर कुछ चाहिए तो हम टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना देंगे, उसमें आपके नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह सारे आते रहेंगे। डीपीपी जो है, डीपीपी यार आपको आफ्टर एवरी क्लास मिल रही होगी और क्लास के बाद मिलेगी, एंड ऑफ द डे तक उसके डीपीपी के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिससे अगर सुबह क्लास हुई तो आप शाम को अपना पहले खुद प्रैक्टिस कर सको, रात को आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जिनसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज समझ में आ गई। अगर वीडियो सॉल्यूशन के बाद भी नहीं आती तो अगले दिन आप सर को बोल सकते हो कि सर प्रश्न नंबर 4 नहीं समझ में आया, सर आपको यहाँ पे समझा देंगे। भैया मटेरियल कब बन रहा होगा? जो आपका कोर्स मटेरियल है यार उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई जा रही है, और मैंने जैसे आपको कहा था ऑफलाइन जो है वो आपको एंड ऑफ दिस मंथ मिल रहा होगा, ठीक है। डिलीवरी सर्विसेज यार इस प्रकार की हम रख रहे हैं कि आपके घर तक पहुंच जाए, वरना सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि 2-3 महीने तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो अभी हमें लगभग एक गूगल फॉर्म में निकालूंगा जिसमें आप में से मुझे बच्चे बता देना कि किन किन को ऑफलाइन में चाहिए, एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और एंड ऑफ अगस्त तक आप उसे अपना परचेज कर पाएंगे और आपके पास वो जल्दी से जल्द डिलीवर हो रहा होगा। भैया साथ में क्या आप थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे? ऑब्वियसली यार थ्योरी प्रोवाइड हम साथ में करा रहे होंगे, उसके बिना थोड़ी ना। ये वो टीचर है यार जिन्होंने मतलब 20 साल से ज्यादा पढ़ाया है, ठीक है, और डे 1 है, इन्होंने भी पहली बार शायद इतने बच्चे सर आ रहे हैं। सर कह रहे हैं कमेंट्स भरे जा रहे हैं। ये एक तरह से यार इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि ऐप हमारा लोड उठा पा रहा है, क्या क्या मिस्टेक्स बग्स आ रहे हैं उन पे हम काम कर पा रहे हैं। 2-2 दिन तक क्रैश हो जाते हैं ऐप, और भैया 720p और 1080p की यार जो स्ट्रीमिंग होती है वो बहुत ज्यादा लोड डाल देती है, और 1080p की स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आज के दिन यार अवेलेबल नहीं है किसी भी ऐप के ऊपर, ठीक है। मतलब 720p तक आपको सारी चीजें क्लियरली दिख रही होंगी। 1080p पे एक तो यार आपका डेटा ज्यादा यूज होगा, प्लस 1080p की स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा अभी किसी ऐप पे नहीं है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, किसी भी ऐप पे आपको नहीं मिल रही होगी। ये तो बहुत तेज डाउट के लिए कुछ मैं पढ़ नहीं पा रहा यार, बहुत तेज जा रहा है ये। एक चीज का यार ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी ये फैकल्टीज हैं
ठीक है, आप इन्हें प्यार दोगे, ये आपको 10,000 टाइम्स प्यार देंगे। इन फैकल्टीज से आपकी रैंक निकल रही होंगी। और डे 1 पे आप मुझे अब बता दो क्या क्या मिस्टेक्स हैं। पहला तो यार ऐप से रिलेटेड हर एक में आता है, एंड थैंक यू कि वहाँ पे आप थोड़ा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको यार ओवरकम भी कर लिया गया है। ठीक है, आपका किसी का यूं था भैया क्या वेक्टर्स पढ़ा रहे होंगे, डेफिनेटली पढ़ा रहे होंगे। इस क्लास का नाम हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स रखा था। आपका वेक्टर्स भी पढ़ाएंगे, आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा रहा होगा। बेटा जो लैग है वो इंटरनेट की वजह से होता है कभी कभी। ठीक है, अगर सभी बच्चों को दिख रहा है और कुछ बच्चों को लैग दिख रहा है, वो फिर हो सकता है कि वाईफाई की स्पीड थोड़ी स्लो आ रही हो, तो थोड़ा राउटर के पास जाके बैठ जाओ। नो प्रॉब्लम, ओके, बहुत बढ़िया। भैया रिवाइंड अरे यार पूरी क्लास वापस रखवा देंगे, तो क्या रिवाइंड की, मैंने नोटिफिकेशन भी अलग से भिजवाई। सब कह रहे थे भैया आपका ऐप क्रैश नहीं हुआ, ऐप क्रैश नहीं हुआ। हमारा 10-15 मिनट के लिए हुआ क्रैश, ठीक है कोई बात नहीं। भैया क्या आप एडवांस के क्वेश्चन ऑब्वियसली कराएंगे यार, एडवांस के क्वेश्चन ही कराएंगे, मतलब जरूर। मैं सिर्फ आपके अब कमेंट्स देख रहा हूं। भैया पेन की कलर इंक चेंज कर लो। थोड़े इंपॉर्टेंट डाउट्स बताओ, बाकी पेन के कलर भी हम बदल लेंगे। वाइट ब्लैक पे वाइट हम इस्तेमाल कर लेंगे, डोंट वरी। भैया बुक कौन सी फॉलो करनी है? कोई बुक फॉलो नहीं करनी है आपको, जो हम रिटर्न मटेरियल देंगे वो देखना है आपको। आपको अपनी डीपीपीज हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जैसे ही क्लास आपकी खत्म होगी आपको यार आपका लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर जो भी लाइव क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती है। इतना उसे टाइम लगता है लाइव क्लास को प्रोसेस होके वापस री अपलोड होना उस सेम लिंक पे, और उसी टाइम आपको डीपीपी दिखेंगे। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको एंड ऑफ द डे तक मिल रहे होंगे। भैया व्हाइट स्क्रीन पे पढ़ाओ। व्हाइट स्क्रीन पे पढ़ाने का यार इशू ये है कि बहुत ज्यादा ही लाइट आ जाएगी, आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी, इसलिए हमने जबरदस्ती ब्लैक रखा है। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन उतना अच्छा नहीं लगता, हमने सब ट्राई टेस्ट कर रखा है, व्हाइट स्क्रीन उतना अच्छा नहीं लगेगा। और यार हमारा मिशन यहाँ पे लंबा है, मिशन ये है कि हमें रैंक निकालनी है, तो पेन की इंक वगैरह का कलर भी बता दो, हम वो फॉलो कर लेंगे। पर असली मकसद ये है कि हम सारी चीज पढ़ रहे हो। कोई मेन इश्यू आपके आ रहा हो, ऐप में कोई दिक्कत आ रही हो, शुरुआत के 10 मिनट आई थी, अब तो सबका चल रहा है। भैया क्या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं? फास्ट फॉरवर्ड यार लाइव क्लास में नहीं हो पाता, जैसे ही आपको लाइव क्लास के बाद 30 मिनट बाद रिकॉर्डेड मिलेगी, उसके अंदर आपको यार फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। भैया मटेरियल कब तक आएगा? एंड ऑफ अगस्त तक आएगा। मुझे लगता है ये वाली क्लास है ना यार, इसमें आप सारे मुझसे डाउट पूछ लो जितने आपके हैं, जिससे कि और नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम आपके बेसिक जो डाउट्स हैं उनकी पहले स्लाइड्स बना देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वो काफी सारे बच्चों का है कि मटेरियल का प्राइस क्या होगा। मटेरियल का प्राइस यार मिनिमल होगा, मतलब कोशिश करेंगे वही 1500-1600 रुपए में आपका 1 साल का आपको मिल जाए। ठीक है, अब मैं डिलीवरी सर्विसेज ऐसी रखूंगा जो कि आपको बहुत फास्ट हो जाए, तो 100-150 रुपए महंगा हो तो गला मत पकड़ना मेरा, क्योंकि मेरे को कलर्ड प्रिंट आउट की मैं कोशिश करूंगा। यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट सस्ता होता है, मेरे को लगता है अगर एटलीस्ट थोड़े बहुत कलर आ जाए तो पढ़ने में मजा आता है। तो अगर हमने टीचर्स एकदम प्रीमियम रखे हैं तो 1500 की जगह अगर आप 1700-1800 देते हो, मुझे बता दो अगर आपको ब्लैक कलर्ड चाहिए, तो मैं कलर्ड में फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चला जाए, आपके घर में एकदम डिलीवरी अच्छे से हो जाए, खराब हो तो नया मटेरियल पहुंच जाए। ये अगर आपको चाहिए तो हमें थोड़ा 100, 150, 200 रुपए करना पड़ता है, बाकी आपका यार सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा। ठीक है, ओके, लव यू टू भाई।
कोर्स मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया ना आपको, कोर्स मटेरियल पे आप अगर हिमांशु पांडे सर को जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यार महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने बैठ के वो बनाया, आपको कोर्स के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो आपके कोर्स का कंटेंट होगा उसके हम सारे वीडियो सॉल्यूशंस बना के दे रहे होंगे। तो आपको कोर्स के अंदर मटेरियल के अंदर किसी भी चीज के अंदर डाउट आता है तो आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा। तो जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे उन चैप्टर के पूरे वीडियो सॉल्यूशन, साथ में जो डीपीपी है उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे। वो लोड लेना ही नहीं है। यहाँ पे यार आप मेरे को दिक्कत बताओ, उसका मैं सॉल्यूशन 1 दिन 2 दिन जितना फास्ट हो सका सारे चीज करेंगे। क्वालिटी के मामले में यार कोई चिंता मत करो आप। वाइट स्क्रीन यार खराब लगता है, मानो मेरी बात, हमने ट्राई टेस्ट किया है। वाइट स्क्रीन पे एक्सपोजर होता है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक स्क्रीन पे सारी चीजें आंखों पे भी कमजोर पड़ता है। भैया डाउट क्लासेस कब होंगी? डाउट क्लासेस के लिए यार सबसे पहले क्या किया जाएगा, जितनी डीपीपी होंगी उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो आपका कोर्स मटेरियल होगा उसके वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, और उसके बाद हर चैप्टर जैसे खत्म होगा तो उसके बाद एक डाउट सेशन की आपकी क्लास हो रही होगी, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था आप सभी लोगों को। सब अच्छा चल रहा है? ओके गुड, यही चाहिए हमें। लव यू टू। अच्छा यार एक चीज और हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर लेते हैं। अब जैसे कि कभी भी आप पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया लगता है, आप लव यू हाय गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तब तक ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल को आगे रखें और अपनी अपनी कायदे से हम अपनी क्लास यार पढ़ रहे हो, आपके कोई डाउट आता है तभी हम उस चीज को पूछें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टीचर्स को भी अब पता होगा कि यार ओके रेलिवेंट डाउट्स हमें दिख रहे हैं, उन्हीं के वो आंसर देख रहे होंगे। सर इतने बच्चे देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। और भैया मटेरियल का प्राइस क्या होगा? यार मटेरियल का प्राइस अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकाला तो लगभग 1500-1600 के करीबन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आप मेरे से प्राइस कोटेशन करा रहे हो, और अगर कलर्ड हुआ तो 100-150 रुपये महंगा हो सकता है, ठीक है। और उसका मैं पूरा आपको प्राइस बाय, मेरे को 1 रुपया नहीं कमाना यार आपके रिटर्न मटेरियल पे, आप जाओ ले लो, सबसे सस्ते में मैं प्रिंट करा दूंगा उसको, ठीक है। पेपर क्वालिटी ठीक हो, मेरे लिए वो मैटर करता है कि वो पेपर 1 साल चल जाए, ठीक है। भैया इज इट अ क्रैश कोर्स और अ फुल कोर्स? भैया यार फुल कोर्स है, पूरा फुल कंप्लीट A to Z। कोर्स मटेरियल के वीडियो सॉल्यूशंस भी यार आपको मिल रहे होंगे। एक चैप्टर जैसे खत्म हो रहा है तो उसका यार आपको चैप्टर समरी मिल रहा होगा बाद में, कि जिससे आपको रिवीजन का, अगर किसी एक चैप्टर है 18 घंटे में खत्म हो रहा है तो उसका यार आपको 4 से 5 घंटे के अंदर या 2 से 3 घंटे के अंदर डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर की साइज क्या आपको रिवीजन करा दिया, कल को आपको वो फायदा करेगा। तो वो सारी चीजें हैं, उसका डर नहीं लेना आपको। व्हाट्सएप ग्रुप, अरे यार पिकनिक थोड़ी ना मनानी, व्हाट्सएप ग्रुप का क्या करेंगे हम, ठीक है ओके। और कोई डाउट? ब्लैक भाई साहब बहुत ही फास्ट है ये, गुड गुड गुड। अरे बच्चे आपस में ही compete करने लग जाते हैं, व्हाइट ब्लैक, अरे चिल करो यार, आपस में नहीं लड़ना है। हमारा एकमात्र जो गोल है वो है जेई क्रैक करना। और इस इंट्रोडक्शन क्लास को अब हमने संभाल लिया है। शुरुआत के 10 मिनट जो लैग आया था, कोई मत समझना आपकी क्लास वगैरह हट गई है, हमें यार दोबारा पढ़ानी होगी दोबारा पढ़ाएंगे, तिबारा पढ़ानी हुई तो दोबारा आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर समरी बनाएंगे, आपके डाउट होंगे तो पूरी की जो कोर्स मटेरियल है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहे होंगे। डीपीपी इस क्लास के बाद में, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है आधे घंटे बाद आपको यार रिकॉर्डेड मिल रही होगी वहीं पे उसी लिंक पे, और उसी के साथ आपको डीपीपी दिखेगा। पूरे दिन अपना बैठ के प्रैक्टिस करो, एंड ऑफ द डे तक वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस के बाद भी अगर समझ नहीं आता है, अगले दिन सर यहीं पे खड़े हैं, केमिस्ट्री के सर हैं, मैथ्स के सर है, ये वो सारे टीचर्स हैं जो यार जो कोटा में इतने साल पढ़ा चुके, HODs वगैरह रह चुके हैं, और मतलब भैया वेबसाइट में लॉगिन में इश्यू आया था, कोई बात नहीं यार, मेरे को 2-3 दिन दो आप, अभी तो हमने सॉल्व कर लिए हैं सारी चीजें, फिर भी अगर छोटे मोटे बग हैं
उनको हम कर देंगे, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है। हम क्या है कि यूजुअली एक ऐप होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, हम एकदम से फुल लोड फर्स्ट डे पे ले रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज होती हैं। पर आप चिंता मत करो, सारी चीज ठीक कर ली जाएंगी, अगर अभी भी कोई चीज बच गई है तो। तो रिवाइंड, रिवाइंड का मतलब क्या, लाइव क्लास में वापस पीछे जाना? यार ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, रिवाइंड का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वो जो पैरेलल आपको इसी प्राइस पे दूसरे उनमें भी अवेलेबल नहीं है। तो लाइव क्लास क्या होगी आपकी, एक बार में टाइम पे आप आओगे तो आप पूरी क्लास देख पा रहे होगे, उसके बाद आधे घंटे बाद वही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल भी जाएगी। इज मटेरियल इनफ? मटेरियल इज मोर देन इनफ, आपको उसके अलावा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। एंड ऑफ इस मंथ अगस्त तक आपको यार ऑफलाइन में मटेरियल मिल रहा होगा, तब तक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो यार आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी क्लास के साथ आपको दे दी जाएंगे। नोट्स आपको स्वयं बनाने चाहिए, बाकी यहां जो भी लिखा है जितनी स्लाइड्स होंगी उनकी भी आपको यार एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा होगा। भैया मटेरियल का प्राइस क्या है? मटेरियल का प्राइस बल्क ऑर्डर पे डिपेंड करता है। मैं आज आपसे गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, आप बोलोगे कि भाई हमें 3,000 कॉपियां चाहिए, 5,000 कॉपियां चाहिए, तो उस हिसाब से प्राइस होता है। पर आपको मैं एक वर्ड दे रहा हूं कि सबसे मिनिमम प्राइस पे होगा, और अपनी कक्षा 1 रुपया नहीं कमा रहा होगा उससे, ठीक है। जो होगा आपके डिलीवरी तक का हेडेक हम ऊपर अपने ऊपर ले रहे होंगे, और डिलीवरी सर्विसेज अच्छी होंगी। भैया सीक्रेट रूम, सीक्रेट रूम 5 दिन में आ रहा है, वो बहुत प्यारी चीज है, और आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वहां पे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। आई गेस सब सारे डाउट्स हो चुके हैं, अब कोई नहीं हो रहा ना, अब तो नॉर्मल आ रहा है। बीच बीच में यार मैं केमिस्ट्री की क्लास के बाद भी कोशिश करूंगा आऊं, कोई आपकी दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिर मैथ्स की क्लास होगी उसके बाद भी मैं आऊंगा, कोई दिक्कत हो तो बताना। फिर बीच बीच में यार मैं आपसे वापस मिलता रहूंगा, कोई कोर्स करिकुलम में कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है। जितने आवर्स हैं यार, करीबन हम 750 घंटे तो पढ़ाएंगे, और अगर तुम किताबों के वीडियो सॉल्यूशंस देख लोगे तो वो चीज फिर 2,000 घंटे भी पार कर जाएगी। तो कंटेंट की कमी नहीं होगी, और बेसिक से लेके हम एडवांस तक जा रहे होंगे। भैया चैट मॉडरेटर लगा दो, आप चाहो तो अपनी चैट हटा सकते हो यार, आपके डाउट है तब आप पूछो, ठीक है। वही सबसे बेस्ट तरीका होता है आई गेस। अब चीजें, अब तो हो गया डाउट, अब सबका हो गया है। ठीक है। अरे यार दोबारा बुक का प्राइस बताया तो मिनिमल होगा, मतलब 1,500 से 1,800 के बीच में यार कुछ रखेंगे, 1 साल का कोर्स मटेरियल, ठीक है। 11th का इतने का, 12th का इतने का, ड्रॉपर्स में 11 12 यार दोनों लगता है, ठीक है। डन डन ओके। ये वाली जो क्लासेस होंगी यार, इसका नाम हमने बस इंट्रोडक्शन रखा है, एक तरह से पता चल जाए कि ऐप लोड उठा पा रहा है नहीं उठा पा रहा। और नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके केमिस्ट्री सर की होंगी, ये जिसका अगर 15 मिनट छूट गया था क्योंकि आपका ऐप नहीं खुल पाया था, हम दोबारा एकदम स्टार्ट करेंगे, चिंता ही नहीं करनी आपको। बीच बीच में जिसका फ्रीज हो रहा है यार, एक बार चेक कर लो कि कहीं वाईफाई का इशू ना हो, क्योंकि बाकी बच्चों का ठीक चल रहा है, मैंने साथ में अभी मोबाइल पे देखा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। फिर भी मैं दोबारा टेक टीम से बात कर लूंगा। डन। ओके
ये 1.75 स्पीड क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आया, बाकी ठीक है चलो। तो सर आज की क्लास में तो आप चाहे बच्चों को अपने बारे में थोड़ा और बता दें, बच्चों के जो डाउट है आप उन्हें और देख लें। ये है कलविंदर त्यागी सर, ठीक है, और बहुत एनर्जी लगाते हैं अपनी स्लाइड्स में, आप आगे देखोगे तो। और कोई भी डाउट है वो बताओ। नोट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है? कलर्ड का क्या मतलब है यार? एक बच्चा सिर्फ कलर्ड लिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उस कलर्ड का मतलब क्या है। रंग बिरंगे कलरों से लिखे हैं? भैया iOS पे लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सिंपल रीजन बताता हूँ। iOS पे काफी सारी दिक्कत है। पहला ये कि वो 25% iOS कट कर लेता है, ये कोर्स वैसे ही बहुत सस्ता है, और मैं 50% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ। तो जो चीज आपने 4000 में ली है, टेक्निकली उसका 18% सरकार ले जाती है जीएसटी, प्रॉफिट का 30% वो ले जाते हैं। तो बेयर मिनिमम पे ही चीजें चल रही हैं। आई गेस 720p से यार ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, शायद यूट्यूब पे भी 1080 नहीं हो, मैं एक बार चेक कर लूंगा, पर किसी पैरेलल ऐप पे 1080 नहीं है, इतनी विश्वास करो हमारी बात का आप। 720 में आपको सब चीजें अच्छे से दिख रही होंगी। अच्छा, स्टडी मटेरियल कलर्ड रखना है, वो तो मेरा खुद ही कह रहा हूँ यार, स्टडी मटेरियल कलर्ड रखना है। ब्लैक एंड व्हाइट है अभी सबसे सस्ता, मैं कोशिश करूंगा कि वो एटलीस्ट ड्यूल कलर में आ जाए, कि आपका हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कलर हो, उसमें वो चीज आ रही हो। डोंट वरी, पेपर क्वालिटी इतनी हो कि यार वो एटलीस्ट आपका साल भर चले। 11th वाला बच्चा है तो वो 12th तक अपना 2 साल उसका चल पाए। बहुत सस्ती पेपर क्वालिटी में नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज 1500 की चीज 1300 में हो जाए, मैं पेपर क्वालिटी एकदम गिरा दूं, वो नहीं चाहता मैं। किताबों पे 100-200 रुपए लगते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अब और कोई डाउट तो नहीं है? लव यू टू यार। और मैं बीच बीच में आता रहूंगा, जो आपको दिक्कत हो बताते रहना, आप केटी सर को बताते रहो, आगे फैजल सर आएंगे, आरका सर आएंगे, आप इशू बताते रहो, सारी चीज ठीक होती जाएंगी अगर कोई है तो सर अब आप बच्चों से बात करें। और क्योंकि हमारी 10 मिनट शुरुआत की थोड़ी सी, आज ऐप क्रैश हुआ था, सॉरी यार, ठीक है, तो इसको हम दोबारा ले लेंगे। हाँ ठीक है, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत से जो है थोड़ा ब्रीफली पहले पूरा ले लेंगे। वैसे भी आज की रिकॉर्डिंग भी बच्चों को मिल जाएगी, वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, 30 तो मिनट वो बाद अवेलेबल हो जाएगी हर क्लास के बाद, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से फिर से हम लोग बिगिनिंग से ले लेंगे, नो इश्यूज। आप तब तक बच्चों से बात कर लो, और कोई डाउट है इनके फिजिक्स से रिलेटेड, नोट्स वाले भी सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। थोड़ा समझ भी लेता हूँ कि ये लोग क्या एक्सपेक्टेशन से अभी हमारे साथ हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन सर बस जेई रैंक निकालनी है, ये एक्सपेक्टेशन। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। हाँ भाई, चलिए देखिए, आपको ये बात तो अप्रिशिएट करनी चाहिए कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी चैलेंज आ रहा है, अमन भैया आपके साथ पूरे खड़े हुए हैं यहाँ पे, पूरा सुबह से हम लोग मौजूद हैं। अमन भैया बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आगे पूरे सेशन को कैसे मैनेज करना है, उसको डील करना है कैसे, और किस तरह से आपको ज़रा भी चैलेंज किसी भी चीज़ में ना होए, और कहीं कोई प्रोसेस ऐसा बन रहा है कि जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी डील करें, टेक्निकल टीम और सबसे हैंडलिंग। बहुत बढ़िया यहाँ पे वर्क कल्चर बन गया है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मे बी फिजिक्स के हम लोग डाउट एक्सचेंज कर पाएंगे। आप अपने जी भर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो फ्रीजिंग या जो भी चैलेंज हो रहा है उसमें लगातार लोग लगे हैं, वो हो जाएगा, ठीक, बेटर हो रहा है वैसे। और जो मटेरियल है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हर क्लास के बाद, जैसे आज क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी क्लास के बाद मैं एक डीपीपी आपको दूंगा, और डीपीपी करने के अटेम्प्ट करना है आपको, बस, है ना, ट्राई कर लेना, अपनी पूरी जान लगा देनी है। और फिर अगर नहीं होगा कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, या कोई भी एक भी नहीं होगा, तो शाम तक आपको उसके डीपीपी के
एक सोल्यूशन मिलेंगे। हाँ, अभी हम लोग आज की क्लास में जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बताओ, एनिमेशंस में अभी और डालूंगा इसमें। हाँ, चैट तो बहुत तेज चल रही है। एक मिनट। देखिए, सिलेबस खत्म करने का 28 वीक का हमने टारगेट लिया हुआ है और पूरे 28 वीक तक हम लोग लगातार पढ़ाएंगे। कई बड़ी टीम है यहाँ, 70 से ऊपर टीचर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड भी हैं। असाइनमेंट बनाने वाली टीम अलग है, मटेरियल बनाने वाली टीम अलग है और सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन आप लोग अपना, हाँ, ये सही कहा, एक बच्चा कह रहे हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप में सबको ज्वाइन करवा के उसमें बहुत सारे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेन बात डाउट की है। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट आएंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप जो होगा उसमें आप कहीं के भी डाउट पूछ सकते हैं, आप बाहर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अमन भैया ने आपको बोला है कि आपको अपने मटेरियल पे ही फोकस करना है, आपको वो ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे कि हम लोग सेम पेज में रहें। और उस मटेरियल पे बहुत मेहनत करके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने इकट्ठा किए हैं, तो सब चुनिंदा चीजें उसमें डाल दी हैं। तो आप 10 जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है और 50 मटेरियल की जरूरत नहीं। आप केवल एक मटेरियल पे ही फोकस कीजिएगा और आपको उस मटेरियल से ही सारे पीवाईक्यू भी उसी में है। एक एक्सरसाइज पीवाईक्यू की है, एक एक्सरसाइज उसमें एडवांस लेवल की है, एक एक्सरसाइज मेंस लेवल की है और एक कॉन्सेप्चुअल लेवल की है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि आपका हर तरह का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं कर्मेंद्र त्यागी हूं और मैंने आईआईटी वाराणसी से पढ़ाई किया है, आईआईटी बीएचयू बोलते हैं जिसको। और मैंने 2000 में आईआईटी कर लिया था, तो आपसे काफ़ी सीनियर हूँ। और मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कुछ आईआईटी में पढ़ेंगे आगे चल के। और बहुत प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं इसमें, एनआईटीज़ हुए या आईआईटीज़ हुए, इसमें जब आप पढ़ने जाते हैं तो एक अलग ही टाइप का माहौल, एक अलग ही टाइप का मज़ा होता है, क्योंकि सारे बच्चे जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं सब मेंटल स्टेटस में आप जैसे होते हैं या खतरनाक होते हैं, अच्छी बातें सोच रहे होते हैं, तेज दिमाग वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे 4 साल, बहुत ही बहुत ही एंजॉयबल वो 4 साल होते हैं जब आप बीटेक कर रहे होते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अगर फॉलो करेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस और आराम से पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाना है बस, तो फिर आपको छोटे मोटे हिकअप्स देखो हर एक चीज में आ सकते हैं, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना, फोकस करना पढ़ाई पे, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हुए पढ़ने के लिए और सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बिगिनिंग से फिर से स्टार्ट करूंगा। शुरू के 15-20 मिनट में और बेसिक लेवल पे फिर से पढ़ाऊंगा, जो आज आपका छूट गया शुरुआत के 10 मिनट उसको पढ़ाएंगे, थोड़ा और एनिमेशन डालेंगे, थोड़ा और बातें करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि जब भी थोड़ा फ्रीज हो जा रहा है, कोई बात नहीं। आज का इशू ये जो है, आज की क्लास को थोड़ा लाइटली लेना। आज हमने इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास लिखी है, यानी कि ये ऐसा रखा है क्लास जिसमें जो भी चैलेंजेस हैं हमको पता चल जाएंगे कि क्या क्या इशू आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल इशू हो या मेरी लैंग्वेज को लेके इशू हो या मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, उसमें आवाज की उतार चढ़ाव, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं या फास्ट बोल रहा हूं। अगर आपको ये भी लग रहा है सर आप टट जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो बोले मैं धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि वो जैसे जैसे समझना है ना। जैसे मान लीजिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत तेजी से समझ रहे हैं तो मेरी स्पीड भी बढ़ती है। आप मुझे बोलो कि सर थोड़ा धीरे धीरे बोलना है या भैया थोड़ा धीरे बोलना है, तो मैं धीरे धीरे ही बोलूंगा, ठीक है। और राइट, अभी बुक्स पे फोकस नहीं करना है ना। अगर कोई बुक पढ़नी है, मतलब आपको ये मन कर रहा है कि मैं सर बुक से पढ़ के, भैया बुक से पढ़ के मैं करना चाहता हूं, तो एनसीईआरटी फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी पकड़ लो। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं वो एनटीए कर रहा है, और एनटीए का जो सराउंडिंग, मतलब जो पूरा का पूरा दायरा है, वो दायरा एनसीईआरटी है। मतलब दे गो थ्रू एनसीईआरटी एंड सी कि कहां से किस चैप्टर में कितने
कितने लेवल तक के सवाल हमको पूछने चाहिए। तो इसलिए कभी भी आप किसी बुक की तरफ नहीं मुड़े, एनसीईआरटी को एक बार और पढ़ लें। क्वेश्चन के लेवल को हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी एनसीईआरटी में जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनके सवालों के लेवल और उनके ट्रिक लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अच्छे टीचर की खास बात यही है कि वो क्या करेंगे कि जैसे हमारे टीम में जो भी टीचर्स हैं वो तो 20 साल से पढ़ा रहे, तो उनको हर सवाल का दायरा पता है कि ये कहाँ पे जाके बच्चे अटकते हैं, उसकी क्या ट्रिक्स हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं। तो आप देखेंगे इन क्लासेस में शॉर्टकट्स भी बहुत सारे हम बताएंगे कि देखते ही आंसर बता दो, देखते ही आंसर। डाउट क्लास आपको जैसे हर 5 दिन के बाद 6th डे जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है, यानी उस 5 दिन में जो पढ़ा हमने वो 6वें दिन रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन में डाउट आराम से पूछ सकते हैं। तो एक क्लास डाउट की तो है ही, लेकिन हर क्लास के बाद भी आप डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के शुरुआत के 2-3 मिनट 5 मिनट मैं डाउट के लिए रखता हूं, जिससे कि प्रीवियस क्लास का कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जिसमें हम उसके थ्रू अपने मैसेज करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है तो आप मैसेज कर दीजिए, उसका सोल्यूशन या आंसर या मेथड मैं आपको बताऊंगा उस ग्रुप में। iOS भैया ने बताया, अमन भैया ने बताया कि iOS ऐप अभी या तो बाद में आएगा या जो भी है अभी उन्होंने डिसाइड करना है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट है और ये शायद चैट अभी कुछ रुक गया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेन एवर यू सी, ये जो रेट वाला वर्ड कभी भी दिखे, रेट, दर, दर, कितनी दर से कितनी फास्ट कोई चीज बदल रही है उसको बोल रहे रेट। नेक्स्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, उसमें ये रेट वाली चीज को एलैबोरेट करूंगा। ध्यान से देखना, ये चैप्टर स्टार्ट किया है मोशन 1D से मैंने। किसी बच्चे ने ये भी बोला ये सर बेसिक मैथ्स कैसे बताएंगे, वो हम चैप्टर के बीच में ही चलेंगे लेके, यानी कि जब जिस बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी मैं तब वो वाला पार्ट खोलूंगा और उसको कुछ बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि अलग अलग चैप्टर को अलग अलग नया नया नाम, बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे नाम नहीं देने पड़े। तो वेक्टर्स भी अभी आगे आएगा, 1D करने के तुरंत बाद हम वेक्टर्स करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स की जरूरत हमें 2D में होगी। तो पहले 1D नहीं, जब जिसकी जरूरत आ रही है उसके साथ ही मैं उसको मिक्स करूंगा, जिससे कि आपको चैप्टर का फ्लो एक जैसा लगे। ऑलराइट, ठीक है। तो एवरेज, इंस्टेंटेनियस, एवरेज डिफाइन फॉर एन इंटरवल, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल पैरामीटर इन एन इंटरवल। कोई भी चीज जो वेरिएबल होती है, बदलती है, अगर उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, यानी लिखा एवरेज इफेक्टिव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल पैरामीटर इन एन इंटरवल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसका मतलब अगर कोई चीज बदल रही है और उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, बस उस वैल्यू को एवरेज कह रहे हैं। एवरेज इज इफेक्टिव कांस्टेंट वैल्यू, एवरेज इज इफेक्टिव कांस्टेंट। जैसे अगर थोड़ी देर मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और मेरे दोस्त ने कहा जल्दी आओ, तो मैंने स्पीड बढ़ा ली, जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी बाइक चलाने लगा। मेरे दोस्त ने कहा अरे यार जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, तेज चलने लगे। फिर उसने फोन किया, अरे आराम से आओ, कोई नहीं, जो जिससे लड़ाई हुई भाग गया वो। तो फिर मैंने अपनी स्पीड कम कर दी। तो जब कोई चीज बदल रही है तो वो तो वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं उसको पूरे इंटरवल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करूं तो मैं बोलूंगा उसको एवरेज। एवरेज मतलब औसत। अभी भी खट 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 मैसेज आ रहे हैं। हाँ, विलेज तक भी मॉड्यूल पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसे बंदे से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बात होगी जो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे बुक्स। स्लो मोड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल पैरामीटर। यहां पे
मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला लिख लीजिए, किसी भी एवरेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही मिलता जुलता होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। लिखो जरा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। जैसे अगर मैं किसी एक पॉइंट से चलते 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 10 मीटर चलने में मुझे अगर 4 सेकेंड्स लगे तो टोटल डिस्टेंस हुआ 10 मीटर, और उसी को टाइम 4 सेकेंड से डिवाइड कर देना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। बहुत सिंपल रखेंगे आज, है ना। थोड़ा पीछे चलते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कि काइनेमैटिक्स जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उसमें हम लोग केवल मोशन और उसके वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, पार्टिकल फास्ट हो गया तो क्यों फास्ट क्यों होने लगा, ऐसे नहीं। अगर मैंने आपको बोला कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कहां से, उसको कैसे मिला। वो सब बातें नेक्स्ट चैप्टर में होंगी जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यानी काइनेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर में 3 हिस्से पढ़ रहे हैं। पहला हिस्सा है यूनिफॉर्म मोशन का, दूसरा हिस्सा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और तीसरा हिस्सा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है ये अभी मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपको। जहां जहां वेलोसिटी बदलती है वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगर हम तेज भागने लगे या स्लो डाउन हो गए तो एक्सेलरेशन के सिचुएशंस आते हैं। मोशन इन 1D में हम 3 तरह के एग्जाम्पल करने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये मैंने देखा कि कभी भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, देखिए सारी कार से एकदम स्ट्रेट लाइन पे चले जा रहे हैं, एक ही लेन में चल रहे हैं, इधर उधर काट नहीं रहे, इंडिया टाइप नहीं है, देखो थोड़ा विदेशी टाइप लग रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे, स्ट्रेट लाइन वैसे ऐसे काट नहीं रहे, तो फिर बोलेंगे मोशन इन 1D है। अब मोशन इन 1D में 2-3 तरह के केस हम करेंगे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला 1D, एक नॉन यूनिफॉर्म वाला। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। उनमें से एक वेरिएबल सबसे प्राइम जो है पहला, वो है पोजीशन। अगर पार्टिकल ओरिजिन से थोड़ा दूर है तो ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन पार्टिकल तक ज्वाइन कर दें उसको बोल रहे पोजीशन। तो x = 5 पे पार्टिकल है, x = 10 पे पार्टिकल है, वो सब उसकी पोजीशंस। फिर मैंने ये बोला, देखो ये एग्जांपल लिया कि अगर आप ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस में भी ऊपर बैठे हैं तो भी आप i कैप, j कैप, k कैप से अपना पोजीशन बता सकते हैं। ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। नेक्स्ट बात मैंने बोला कि पोजीशन अगर मुझे पता चल जाए, एक पार्टिकल पोजीशन 1 पे है, दूसरा पार्टिकल पोजीशन 2 पे है, तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक अगर स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में जो एक्चुअल पाथ चला उसको चलाएंगे, उस रास्ते पे चलेंगे तो पूरे लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, 2 अलग अलग। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। बहुत सारे यही सब डाउट आ रहे हैं। कोर्स मटेरियल एनफ होगा भाई, बिल्कुल एनफ होगा। मैंने देखा है कोर्स मटेरियल, अभी उसका फर्स्ट जो है वो प्रिपेयर हो गया है, वो आप तक पहुंचने वाला है। जो उस कोर्स मटेरियल को आप देखेंगे उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और वो पूरे कोर्स मटेरियल का भी वीडियो सोल्यूशन आपके पास होगा। तो वो करते जाएंगे, साथ साथ अच्छा होता जाएगा। लेकिन है अच्छे क्वेश्चंस उसमें, एक से एक चुनिंदा सवाल डाले, इजी भी है, बेसिक लेवल भी है, और मेंस लेवल भी है, और फिर एडवांस लेवल भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें डले। ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे, आगे चल के सीखेंगे कैसे हम अपने नोट्स बनाएं। जैसे आप जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आज, उसमें साथ साथ ही अपने नोटबुक में लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो। अगर साथ साथ लिखते चलोगे तो आपके नोट्स अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप इसको बाद में आपको भेज दूंगा नोट्स का पीडीएफ भी, यानी जो आज क्लास में पढ़ाया उसमें जहां जहां जो भी मैंने लिखा वो पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। फिर पीडीएफ से आप अपने नोट्स को कंप्लीट भी कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कहां छूट गया, कहां नहीं छूट गया। हाँ, और फिर हर क्लास 1.5 आवर की होगी, यानी कि हम लोग 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है।
सिखाएंगे आपको सब। चलिए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा। चलिए, यहां पे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ, अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है? जो पाथ चलते हैं वो डिस्टेंस है, और जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहां से ऊपर उड़ाया और फिर मेरे हाथ में आया, ये ऐसे ऊपर उड़ाया, ये हाथ में आया, तो ये जो ऊपर गया और फिर नीचे आया, जो पूरा रास्ता चला, ये डिस्टेंस हो गया। और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एरो ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर पार्टिकल को ऐसे फेंका, ऊपर गया और यहां पे आ गया, तो ये वाला जो रास्ता है ये डिस्प्लेसमेंट, पूरा जो पाथ है यहां से यहां तक वो डिस्टेंस। दोनों में ऐसे डिफरेंस है, एक्चुअल पाथ डिस्टेंस और दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है वो डिस्प्लेसमेंट। रेट दो तरह के हैं। यहां पे मैंने एवरेज स्पीड के बारे में बात किया। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। आज इसके आगे नहीं चलेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा बच्चों को इशू है, पहले दिन क्लास है, ज्यादा खींचने से उनको थोड़ा ये हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा कवर कर दिया, तो आज थोड़ा स्लो चलेंगे। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्पीड पिकअप करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास तो 10 बजे स्टार्ट करेंगे हम लोग कल भी, लेकिन 10 बजे से 1-2 मिनट पहले ही आप थोड़ा ज्वाइन कर लेना, सो दैट हमारा कोई भी ऐसे ब्लॉक या वो नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम टेक्निकली भी हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गए होंगे, क्योंकि आज के जो भी हमारा लैग हुआ उसको हमने ओवरकम कर लिया है। तो हमारी टीम अब टेक्निकल टीम पूरी भिड़ गई है, तो उसको नेक्स्ट टाइम से आपको बेटर मामला मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड है। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा जो भी, उससे बस डिस्टेंस डिवाइड करना है। तो टोटल डिस्टेंस को s लिख दिया, टोटल टाइम को t लिख दिया, और s अपॉन t एवरेज स्पीड लिख दिया, एवरेज। अब मैं आपको एक सिचुएशन बोलता हूं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पे ऐसे चला, x1 इक्वल टू 4 मीटर से x2 इक्वल टू 26 मीटर तक, फिर आ गया 20 मीटर पर। सिचुएशन समझना, पहले चला x1 से x2, फिर लौट के आया x2 से x3। एक पार्टिकल चला x1 से x2 और फिर चला x2 से x3। देखते चलना, x1 से x2 फिर चला x2 से x3, पहले चला x1 से x2 फिर चला x2 से x3। क्वेश्चन पूछा एवरेज, ये t इज इक्वल टू 0 है और यहां t इज इक्वल टू 4 है, 4 सेकेंड। क्वेश्चन पूछा एवरेज स्पीड बताओ फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज स्पीड में आपको टोटल डिस्टेंस, हाँ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगे लेकिन अभी ऑनलाइन, टोटल डिस्टेंस निकालना है। कोई बता सकता है टोटल डिस्टेंस कितना है? कोई बता सकता है टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस, ये देखो आगे गए 4 से 26 तक तो आगे गए, और 26 से वापस 20 पे आ गए। 4 से 26 तक आगे गए और 26 से 20 वापस आ गए, यानी आगे गए 26 माइनस 4 22 मीटर, और पीछे आ गए 20 माइनस 26 यानी -6 मीटर। लेकिन एवरेज स्पीड के लिए हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में मैंने लिखा, आगे गए 22 मीटर आगे गए और 6 मीटर पीछे, तो 22 को तो प्लस में लिखना ही है
ये जो -6 है उसको भी प्लस में लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं, जो पाथ चले सारा ही लेंथ, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो हमारा 22 + 6 28 मीटर का डिस्टेंस हो गया, और 4 से डिवाइड कर दिया, तो स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड, 7, बहुत बढ़िया आंसर बोल रहे। 22, 4 से 26 गए, तो ये 4 क्या है, इनिशियल पोजीशन, x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, x3 क्या, और भी फाइनल पोजीशन, आफ्टर दैट फाइनल का भी फाइनल पोजीशन। सो 2 से 26 गए, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, 26 से 20 आ गए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 से 26 में 22 मीटर चले, और 26 से 20 आने में 6 मीटर वापस आए, डिस्प्लेसमेंट -6 है, लेकिन हमने क्योंकि एक ही लाइन पे हो रहे, तो डिस्टेंस आने का भी प्लस, और वापस आने का भी प्लस, जाने का भी प्लस, और लौटने का भी प्लस, तो सारे डिस्टेंस को ऐड कर दिया, 22 भी ऐड कर दिया, 6 भी, और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा रेशियो लेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब कोई मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले इसमें, अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि तुरंत मुझे बता देंगे। देखो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, बताओ इनिशियल और यस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ये इनिशियल पॉइंट है और यहां फाइनल पॉइंट है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल 4 है और फाइनल 20 है, इनिशियल 4 है और फाइनल 20 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये तो आप अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। अब देखो 4 से 20 गए तो डिस्प्लेसमेंट है 16, जरा चेक करो, डिस्प्लेसमेंट है 16 और टाइम है 4 सेकेंड। अगर मैं 16/4 कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहा हूं, ऐसे करने से मेरा एवरेज वेलोसिटी जो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। कोई समझा क्या? फिर से कोशिश करें। देखो अगर मैं घर से चला 22 मीटर आगे और 6 मीटर पीछे आ जाऊं, तो बताइए मेरा डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट तक का जो एरो है, एरो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ये एरो का लेंथ बता सकते हो? पहला वाला एरो 22 मीटर है और दूसरा एरो 6 मीटर है। ये बड़ा वाला एरो 22 मीटर और सेकेंड एरो 6 मीटर। तो जो बच गया ये डिस्प्लेसमेंट इस, ये देखो ये वाली पोजीशन थी 20 और ये वाली पोजीशन है 4, तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 20 मीटर माइनस 4 मीटर 16, या फिर लिखो 22 मीटर गए तो +22 हो गया, 6 मीटर वापस लौट गए तो -6 हो गया, दोनों को ऐड करा तो 16 मीटर हो गया। आप समझ गए होंगे? यस आई विल। तो आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं हम लोग। आज थोड़ा सा हमने स्लो चला है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चीज को कल फिर से शुरुआत से रिपीट करूंगा। आप इनिशियली पॉइंट से रहना, और आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हो। चलो भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं। तो हाय, कैसे हो? तो मैंने यार टेक में थोड़ा और पीछे देख लिया है, अब आई गेस चीज़ें थोड़ी और स्टेबल चल रही होंगी। तो फर्स्ट ये जो क्लास थी यार, इसे एक तरह से इंट्रोडक्शन लेना, इंट्रोडक्शन इन द सेंस टेक्निकल इंट्रोडक्शन की हमारी सारी चीज़ें एक तरह से फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट आपकी क्लास केमिस्ट्री की होंगी, जो कि फैजल सर लेने आ रहे होंगे। ये वाली जो क्लास है यार ये रिपीट होगी, इसमें आपको अभी तो वेक्टर्स वगैरह है वो भी बेसिक से कराया जाएगा, वो उसका लोड वगैरह मतलब आप यहाँ पे हमें ये टेस्टिंग करना था, तभी इसका क्लास का नाम भी हमने इंट्रोडक्शन रखा गया था। और 15 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास है, मिलते हैं फैजल सर के साथ। और चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी या। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताते रहना, वो चीज़ें फास्ट स्पीड पे होंगी। और यार एक चीज़ याद रखना, डू नॉट फियर फेलियर बट बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट्स। अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो
जेई में यार कितने नंबर आते हैं, नीट में कितने नंबर आते हैं, हाँ वो इम्पोर्टेंट हैं, पर वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेंगे। एक चीज का ये हमेशा ध्यान में, मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस 100% अपना दो, ठीक है, और फिर रिजल्ट आने दो जो आ रहा है। वो बच्चे बंद बनना जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लोगे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। उम्र सिर्फ 17 साल के रिजल्ट तक नहीं है, आप 21 में क्या कर रहे हो, 24 में क्या कर रहे हो, 30 में क्या कर रहे हो, रेस काफी लंबी है। याद रखना, ग्राफ हमेशा ऊपर जाते रहना चाहिए। और जो भी छोटी मोटी अगर आपके कोई भी कैसी भी छोटी से छोटी दिक्कत है वो मुझे बता देना, उसे ठीक करवा दूंगा मैं, ठीक।